हेलो दोस्तों। आज आपको व्लॉग के अंदर बिश्नोई समाज की शादी कैसे होती है, रीति रिवाज क्या है, उसके बारे में बताएंगे। आपने आज तक राजपूत, चौधरी, देवासी हर जाति के अंदर शादी देखी होगी। तो बिश्नोई समाज की शादी कैसे होती है, उसकी रीति रिवाज क्या है, वो आपको आज बताया जाएगा। ये शादी कृष्णाराम सनोप रामलाल जी की सुपुत्री की है, जो बहुत ही शानदार वीआईपी शादी के अंदर शामिल है। जो इस साल की शादी है उसमें सबसे हाईलाइट शादी ये मानी जा रही है। जो आप ये देख रहे हो स्टेज पे जो नृत्य कर रही है, ये दुल्हन खुद है जो नृत्य कर रही है मेहमानों को स्वागत के लिए। आज जो वर्तमान के अंदर जो शादियाँ हो रही है, पहले शादी हो रही थी उनमें काफ़ी अंतर आ चुका है। जब आज दुल्हन खुद स्टेज पे नृत्य कर रही है, और पहले के ज़माने में जो शादियाँ होती थी उसमें दुल्हन अपनी शक्ल तक नहीं बताती। परंतु आज जो वर्तमान समय के अंदर हर बच्चे और लेडीज़ की इच्छा होती है कि उसकी शादी को यादगार और वीआईपी कैसे बनाया जाए कि सब उस शादी को याद करें। इसलिए थोड़ा सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब स्टेज पे जो आप देख रहे हो, ये दुल्हन के बाद में उनकी सहेलियाँ और जो घर के परिवार के लोग और जो मेहमान आए वो बारी बारी से नृत्य कर रहे हैं। और जो सामने देख रहे हो ये मेहमान बैठे हैं जो इस शादी का एंजॉय ले रहे हैं बड़े आराम से। और जो आप ये लाइट का डेकोरेशन देख रहे हो सामने, बहुत ही शानदार लाजवाब डेकोरेशन है। कम से कम 2 लाख रुपए का ये साउंड सेटअप है। और इसकी जो आवाज़ बहुत ही मधुर और मीठी। जब सामने मेहमान बैठे देख रहे हैं, उनके बैठे बैठे कदम में वो थिरक रहे हैं नृत्य करने के लिए, क्योंकि इतनी साउंड है वो शानदार। और जो ये आप पीछे देख रहे हो गैलरी, ये एंट्री गेट है जो बहुत ही शानदार बनाया गया है। और लाइट का जो डेकोरेशन है वो इस तरह का खतरनाक है कि जब आप अंदर प्रवेश करते हो आपको एक बार लाइटों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इतनी ज़बरदस्त लाइटें चमाचम कर रही है कि आप सोच रहे हो आगे कहाँ जाना है, किस दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है। इस तरह लाइटों का डेकोरेशन किया गया। जब आप अंदर से प्रवेश करोगे तो राइट साइड के अंदर जो बाराती आए हैं उसके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। उससे आगे जो आप ये देख रहे हो कार्यक्रम जो सेटअप किया गया है, और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे डांस कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त डांस था कि जो जो मेहमान बैठे थे सामने, पूरे मेहमानों की तालियों से पंडाल है वो गूंज उठा था। क्योंकि इतना ये नृत्य है जो सबको पसंद आया था। बहुत ही शानदार स्टाइल जो आप देख रहे हो, बच्चे जो नृत्य कर रहे हैं उनकी स्टाइल लाजवाब है कि आज 10-12 साल का बच्चा इस तरह कोई नृत्य कर सकता है। क्योंकि उनकी कला है, उनको जोश है। जो छोटी उम्र में नृत्य की इतनी इच्छा है तो बड़े होके बड़े कलाकार भी बन सकते हैं, उनको मोटिवेट किया जाए तो। इस तरह से बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। 2 गानों पे इन बच्चों ने डांस किया और पूरे शादी के अंदर सबसे अच्छा डांस के अंदर शामिल हो गया। सबका मन है वो खुशी से भर गया था। बहुत ही लाजवाब डांस था। कम से कम रात को 2 बजे तक ये कार्यक्रम चला। 12 बजे तक डांस का कार्यक्रम था। उसके बाद में माला वगैरह पहनाने का कार्यक्रम हुआ था। जो दूल्हा और दुल्हन आपस में 7 जन्मों की कसमें खा के माला पहनाते हैं। जो पहले की सिस्टम ऐसा नहीं था, परंतु वर्तमान में बच्चे हर किसी की इच्छा होती है जो इस तरह माला पहना के कार्यक्रम करते हैं। और जो ये आपको लाइट के आगे जो डेकोरेशन दिखते हैं, पानी पीने के लिए व्यवस्था वगैरह जो थी, बोतलें वगैरह, बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। और खाने के अंदर भी कम से कम 10 से 15 मिठाइयाँ थी। और थोड़ा नॉर्मल सर्दी का मौसम एहसास हो रहा था तो गर्म दूध की व्यवस्था भी की गई। बहुत ही शानदार दूध था, सबने पिया। चाय, खाना, बहुत शानदार व्यवस्था थी। ये नाइट को प्रोग्राम है और दिन को और अलग प्रोग्राम, 2 टाइम का प्रोग्राम रखा था। बहुत ही शानदार। तो नाइट को प्रोग्राम होने के कारण थोड़ी भीड़ कम है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं, दूर दराज के मेहमान हैं, वो रात को नहीं आ सकते क्योंकि वो वापस जाने की प्रॉब्लम होती है, तो वो सुबह आएंगे। और जब आप ये फुहारे देख रहे हो, गुब्बारे ये डांस कर रहे, उसके ऊपर बरसा रहे, बहुत ही शानदार दृश्य लगता है लाइटों के अंदर। जब ये आकाश के अंदर जो तारे आप देख रहे हो उसके अंदर जब ये फुहारे उछलते हैं तो कितना शानदार नज़ारा आ रहा है कि मन खुश हो जाता है। आजकल जो आप डेकोरेशन देख रहे हो ये सब लाइटों की वजह से होता है। टेंट वगैरह भले ही सिंपल, और जब लाइटें शानदार हो तो माहौल है वो बहुत ही शानदार दिख जाता है।
क्योंकि आजकल लाइट है जो इतनी खतरनाक आ गई है, 5-5 6-6 कलर लाइट है एक लाइट से होता है, तो पूरा रंगीन माहौल बन जाता है। और 3-3 एलईडी लगी थी सामने, जो नृत्य कर रहे हैं उनके पीछे, उनमें जो प्री वेडिंग शूट वगैरह हुआ था उनको बताने के लिए दर्शकों और मेहमानों को, जो आप ये देख रहे हैं दुल्हन के, ये प्री वेडिंग का वीडियो है, तो बताया था। जो पहले के टाइम में प्री वेडिंग नहीं होती थी, परंतु आजकल प्री वेडिंग भी होने लग गई है। कई जने बोलते होंगे प्री वेडिंग क्या होती है, पुराने लोगों को पता नहीं होगा। तो ये शादी से पहले फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं, घूमने जाते हैं, वो प्री वेडिंग शूट के रूप में गिना जाता है। और ये नज़ारा है वो घर के बाहर का है, क्योंकि गाँव में बहुत ही खुला माहौल होता है, और उस खुले माहौल के अंदर जब टेंट वगैरह डेकोरेशन किया जाता है, साइड में खुला स्पेस होता है, बहुत ही शानदार लगता है। सिटियों में कितनी जगह नहीं होती है, जो घर के अंदर डेकोरेशन वगैरह करते हैं तो छोटा होता है, इतना अच्छा नहीं लगता है। पर जब खेतों में खुला माहौल होता है बहुत ही शानदार लगता है। मैं भी अपने दोस्त और मेहमान जो आप आशीष और सुरेश जी देखते रहे, उनके साथ में शादी का एंजॉय